पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस अज़ीम व बावक़ार मजलिस में मैं फैज़ुर रहमान नदवी IRF की तरफ से आप सभी आने वाले मेहमानों का दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मुंबई के उस्ताद कारी मुस्तकीम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। कारी मुस्तकीम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا।
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह कारी साहब ने सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 की तिलावत की है। आइए हम उसका तर्जुमा सुनते हैं। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो शख्स किसी को बग़ैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों की जान बचा ली। और उनके पास हमारे रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके बाद भी उनमें के अक्सर लोग ज़मीन में जुल्म व ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। ख़वातीन व हज़रात, आप सब जानते हैं कि अगर चाँद पर मिट्टी डालने की कोशिश की जाए तो वो खुद अपने मुंह पर आ गिरती है। मीडिया ने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, कीचड़ उछाला, गलत फहमी और बदगुमानी फैलाई गई और इस्लाम को हर तरह से बदनाम किया गया और इस्लाम पर बहुत सारे एतराज़ात किए गए। ऐसे मौके पर हमारे दरमियान से हमारी कौम का एक फ़र्द खड़ा होता है जो एतराज़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है और ऐसे साइंसी और तशफ़ी बख्श जवाबात देता है कि इस्लाम को बदनाम करने वालों की ज़बानें बंद हो जाती हैं। बल्कि कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनको उनके जवाबात सुनने के बाद इस्लाम लाने की तौफ़ीक़ मिल जाती है। अल्लाह का फरमान है, बल नक़दिफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। जब हम हक़ की चोट बातिल के दिमाग पर मारते हैं तो उसका भेजा निकल कर बाहर आ जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। और तुम जो ये कहते हो कि इस्लाम मिट जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा, उसके मानने वाले नहीं रहेंगे, तो ये बकवास है। ऐसे जवाबात देने वाले हमारी कौम के जो होनहार फर्जंद हैं वो हैं जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब। आइए आज हम उस अज़ीम दाई इस्लाम का इस्तक़बाल करते हैं जिनकी तकरीर का उन्वान है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। दाई इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेज़ी में करता हूँ और उर्दू पे मुझे महारत नहीं है, लेकिन चंद मौक़ों पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कुछ बात कहूँ उर्दू या हिंदी में। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी तकरीर में काफ़ी गलतियाँ करूँगा। तकरीर के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और इस तकरीर के मवाद पर तवज्जो देंगे। तकरीर शुरू करने के पहले मैं आज़म कैंपस के मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें प्रोग्राम माशाअल्लाह 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किए। और उसके बाद मैं पूना पुलिस फोर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम अमन से जाए। और उन्हें महसूस हुआ तो कल और आज भी उनने डॉग के बॉम्ब स्क्वाड भेजे कि अगर कोई चाहता है कि इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाए तो उसे पकड़ ले। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के पहले उनने कुत्ते लेके आए, कल भी आज भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह उनकी मदद से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 3 दिन का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अमन से गुजरेगा इंशाअल्लाह। आज के तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? और ये तकरीर सबसे पहली बार मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेजी में की थी, बम्बई में 2 साल पहले सितंबर 2006 में, बिल्कुल जो 11 जुलाई 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के 2 महीने बाद जो सीरियल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में। और उस वक्त बम्बई का माहौल बहुत गंभीर था और काफ़ी मुसलमान फिक्रमंद थे और कई मुसलमानों ने मुझसे दरख्वास्त की कि ऐसे माहौल में ज़ाकिर भाई आप ही तकरीर कर सकते हैं, क्योंकि आप को काफ़ी लोग मानते हैं मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, गवर्नमेंट में। जो इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो भी इज़्ज़त देता है। और दूसरी तरफ कई बॉम्बे के सीनियर पुलिस ऑफिसरान मुझसे दरख्वास्त किए कि आप मुसलमानों से खिताब करो माहौल को समझाने के लिए। सो आई वॉज ऑन द एज ऑफ अ सॉर्ड। मुझे 2 तरफा जिम्मेदारियां थी और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हक की बात कहना है। तो इस माहौल में सबसे पहली बार मैंने अंग्रेज़ी में तकरीर की, इस टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, 2 साल पहले बम्बई में सितंबर 2006 में शनमुकानंद हॉल में। इंटरनेशनल मीडिया में 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविज़न पे, रेडियो पे, मैगज़ीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पे मजबूर किया और उस जुमले ने ये तकरीर को जन्म दिया, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मैंने रिसर्च की कि चंद
सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म। और बहुत तहकीक करने के बाद यह पता लगा कि आतंकवाद का माना जो है वो बहुत पेचीदा है और मुख्तलिफ है। आतंकवाद को डिफाइन करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यह डेफिनेशन, यह माना हर वक्त बदलता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इलाके के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है, तारीख के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है। इसीलिए आतंकवाद, टेररिज्म को डिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तहकीक में यह पता लगा कि सबसे पहली बार यह लफ्ज टेररिज्म, आतंकवाद या दहशतगर्दी, सबसे पहले यह इस्तेमाल किया गया था सन 1790s में। और सबसे पहले बार यह वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था एडवर्न बर्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और 1793, 1794 में वो दौर कहलाया जाता था द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, कहा जाता है, क्या 5 लाख से ज्यादा द एनिमीज ऑफ स्टेट, देश के दुश्मनों को जो वो कहता था, उनको पकड़ लिया, 40,000 से ज्यादा का कत्ल किया। गिलोटीन में सिर को काट देना। 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, देश के बाहर कर दिया। 2 लाख से ज्यादा को भूख के मारे मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे पहली बार यह ब्रिटिश स्टेट्समैन एडवर्न बर्क ने इस्तेमाल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। जब हम आतंकवादी हमले की तहकीक करते हैं तो पता लगता है वक्त नहीं है कि सारे सैकड़ों सालों के बारे में तकरीर करूं मैं, पूरा दिन भी देंगे तो कम होगा। चंद मौके पेश करूंगा आप लोगों के सामने। 1881 में किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया, जब सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पे जा रहे थे गाड़ी में, एक जोर का धमाका होता है और वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कार थी, जो नेपोलियन I ऑफ फ्रांस ने उन्हें दी थी, जब वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं फौरन और एक धमाका होता है और उनके ऊपर हमला होता है और उनका कत्ल हो जाता है। वो आदमी का नाम जिसने किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया का कत्ल किया, उसका नाम था इग्नेसी। वो एक पोल था बर्बक्स का, वो गैर मुस्लिम था। सन 1886 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में, बड़ा जुलूस था लेबर का, उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिसमैन डीगन मर जाता है। फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है। और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट, 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। 6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था, विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है। ही इज असैसिनेटेड। 2 बार गोली मारा जाता है।
गोली मारने वाले का नाम था लियोन। वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 1 अक्टूबर सन 1910 में लॉस एंजलिस टाइम्स, उसके बिल्डिंग में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, एक बम धमाका होता है और 21 लोग मारे जाते हैं। उसके जिम्मेदार थे जोसेफ और जेम्स मकनामारा, दोनों गैर मुस्लिम थे। 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है। इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग, दुनियाई जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस, और इसमें अक्सर सर्ब्स थे, गैर मुसलमान थे। 16 अप्रैल 1925 में सेंट नेडेलिया चर्च, जो बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में था, वहां एक बम धमाका होता है और 150 लोग की हत्या होती है और 500 से ज्यादा घायल होते हैं। यह बल्गेरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। सारी तारीख में बल्गेरिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले के जिम्मेदार थे बीसीपी, बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो गैर मुसलमान थे। 9 अक्टूबर 1934 में किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया, उसकी हत्या होती है। उसके साथ मारा जाता है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। दोनों की हत्या के जिम्मेदार थे लाडा जोसेफ, जो गैर मुसलमान थे, मुस्लिम नहीं थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना, क्यूबा में, और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। यूएस एम्बेसडर ऑफ ग्वाटेमाला, 1968 में उसकी हत्या होती है। हत्या करने वाला गैर मुस्लिम रहता है। 1969 यूएस एम्बेसडर ऑफ जापान, एक जापानीज उसको अटैक करता है छुरी के जरिए, वो गैर मुस्लिम था। 1969 में यूएस एम्बेसडर ऑफ ब्राजील, उसको किडनैप किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है। अगवा करने वाला आदमी मार्क्सिस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक in the history of US mandate at that time. फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता है आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी मैं हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने आतंकवादी हमले नहीं किए, लेकिन तहकीक पे पता चलता है कि अक्सर मेजॉरिटी जो हमले हुए वो गैर मुसलमानों ने किए। और 1990 के पहले आप जो भी मुसलमान हमले की तहकीक करेंगे, अक्सर वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहा ना, आतंकवाद जो डेफिनेशन है इख्तिलाफी है। क्या पैलेस्टीनियन को आप आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, टेररिस्ट कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर पैलेस्टीनियन है, वरना आपको बहुत कम मिलेंगे मुसलमान के हमले 1990 के पहले। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां
कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत से थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आतंकवादी ग्रुप्स है। और ये ग्रुप एक अटैक करता है 22 जुलाई 1946 में होटल किंग डेविड में। और होटल किंग डेविड उस वक्त ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था, ब्रिटिशर्स का सेक्रेटरीट था जेरूसलम में, और मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर्स था, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी था। उधर हमला होता है और एक यहूदी ग्रुप है जिसे कहते इरगुन, वो अरबों जैसे कपड़े पहन के अटैक करते हैं होटल किंग डेविड पे और 91 लोग की हत्या करते हैं। उनमें से 28 लोग ब्रिटिश थे, 17 लोग यहूदी थे, 41 लोग मुसलमान थे और 5 थे अदर्स, दिगर मज़हब के। ये 91 लोग की हत्या जो होती है, ये ब्रिटिश तारीख में सबसे बड़ा अटैक ब्रिटिश हिस्ट्री में था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आज की तारीख तक के ब्रिटिशर्स में 91 लोग की हत्या एक हमले में नहीं हुई। जब वो जेरूसलम के अंदर जो हेडक्वार्टर्स था, और इसके जिम्मेदार थे यहूदी लोग, इरगुन गैंग, इरगुन टेररिस्ट ग्रुप, जिसके सदर थे मेनेकेन बीगिन। और इस ग्रुप के कई सदर थे, जैसे मैं कहा कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग। इनके सदर के कई नाम हैं, रैट्सबेक येगिन, मेनेकेन बीगिन, एरियल शेरॉन। ये सब लोग इस टेररिस्ट ग्रुप के सदर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कहती थी टेररिस्ट। बाद में जब इजराइल स्टेट बनता है, कई लोग लीडर बनते हैं इजराइल के, कई लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, टेररिस्ट लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके फौरन बाद जब मुसलमान पैलेस्टीनियन वही कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, यही लोग मेनेकेन बीगिन, एरियल शेरॉन, वही मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे। कितने डबल स्टैंडर्ड्स, कितना डोगलेपना। वही लोग के लिए जब वो झगड़ रहे थे, आज पैलेस्टीनियनों कह रहे कि हमें फ्रीडम चाहिए और उन्हें कहते कि वो टेररिस्ट है। और अब तारीख जब पढ़ेंगे पता लगता है कि हिटलर ने यहूदी लोग को भगाया था जर्मनी से। यहूदी लोग सब जगह मारे जा रहे थे, तो उनके रिश्तेदार पैलेस्टीन अरबों ने कहा कि यहूदी तो हमारे कज़न है, रिश्तेदार है, एहलन व सहलन, हमारे वहां आ सकते हैं। यहूदी लोग को पैलेस्टीनियन लोग पनाह देते हैं, मुसलमान लोग। और उसके बाद वही लोग जो पनाह देते हैं उनको आप घर के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट है। ये तो ऐसी मिसाल है कि आप एक मुसाफिर को अपने घर में लेते हैं, अपने छत के अंदर, वो मुसाफिर आपको घर के बाहर करता, अपने खुद के घर के बाहर करता है, फिर आप घर के बाहर कहते का मेरा घर वापस दे दो, और लोग आपको कहते कि आप टेररिस्ट है। और जब आतंकवादी हमले की हम तहकीक करते हैं, पता लगता है कि जर्मनी में 1968 टू 1992 में एक ग्रुप थी, बादर मैनहॉफ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप थी। कई टेररिस्ट हमले किए उनने। इटली में एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम था रेड ब्रिगेड, जिसने कई आतंकवादी हमले किए इटली में। और 1978 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर एल्डो मोरो को अगवा किए और 55 दिन बाद उसकी हत्या की। ये गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। इसी तरीके की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रोह जापान में था, जिसे कहते थे जापानीज रेड आर्मी। और इनने कोशिश की कि नर्व गैस के जरिए एक टोक्यो के ट्यूब स्टेशन में हजारों की हत्या करने की, लेकिन लोग बच गए। सिर्फ 12 लोग मारे गए। उनने नर्व गैस डाली टोक्यो के सब स्टेशन में, सिर्फ 12 लोग मरे और 5700 घायल हुए।
सेम चीज योकोहामा में किया। ये ग्रुप जो थी, ये ओम श्रिंक्यो की ग्रुप थी, जो एक बुद्धिस्ट कल्ट है। ये बुद्धिस्ट थे, मुसलमान नहीं थे। ऐसी आप कई मिसाल पेश कर सकते हैं। यूके में हम जानते हैं कि सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक और सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक किए वो है IRA ने, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कभी भी यूके मीडिया में आपको ये नहीं मिलेगा कि कैथलिक टेररिस्ट ग्रुप, कहा जाएगा IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट। बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे USA में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, वो खुसूसन कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए झगड़ा कर रही है प्रोटेस्टेंट के साथ और कई सालों से कर रही है। 100 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक किए उनने। 1972 में 22 फरवरी में एल्डरशॉट में उनने बम का धमाका किया, जिसमें 7 लोगों का कत्ल हुआ। 21 जुलाई 1972 बेलफास्ट शहर में ये IRA ने और एक बम धमाका किया, जिसमें 11 लोग का कत्ल हुआ और 130 घायल हुए। 10 दिन बाद 31 जुलाई 1972 में क्लॉडी में 3 बम धमाका किए उनने और इसमें 9 लोग की हत्या हुई। 1974 में गिलफोर्ड पब में उनने बम धमाका किया, जिसमें 5 लोग का इंतकाल हुआ और 44 लोग घायल हुए। उसी साल 1974 में बर्मिंघम पब में फिर से एक बम धमाका किया, जिसमें 21 लोग का कत्ल हुआ एंड 182 घायल हुए। ये IRA ने 1996 में लंदन में बम धमाका किया, जिसमें 2 लोग का कत्ल हुआ और 100 लोग से ज्यादा घायल हुए। उसी साल 1996 में मैनचेस्टर में एक बम फोड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, जिसमें 206 लोग घायल हुए। 1998 में यही IRA ने एक 500 पाउंड का कार बम बर्स्ट किया बैम्ब्रिक शहर में, जूते की दुकान के बाहर, जिसमें 35 लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा घर तबाह हुए। यही IRA ने उसी साल 1998 में ओमैग में और एक 500 पाउंड का कार बम फोड़ा, जिसमें 29 लोग का इंतकाल हुआ, 29 लोग का कत्ल हुआ और 330 घायल हुए। 2001 में BBC में फिर से उन्हें बम फोड़ा। IRA के बारे में अगर मैं तकरीर करने लगूं तो एक दिन निकल जाएगा। कैथलिक लोग हैं, लेकिन कहा जाता है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इस तरीके से कई मिसाल पेश कर सकता हूं। स्पेन और फ्रांस में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETA, जो बहुत से आतंकवादी हमले करते हैं। अफ्रीका में इतने आतंकवादी ग्रुप है, ग्रोह है, कि मीडिया को वक्त ही नहीं किसको जिम्मेदार ठहराए। इसमें से सबसे खतरनाक है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। ये एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी, और वो छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्रेन करती है टेररिस्ट अटैक कमिट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे को ट्रेन करती है आतंकवादी हमले करने के लिए। बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, हाई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, नाम है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। श्रीलंका में हम जानते हैं जो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, शॉर्ट फॉर्म है तमिल टाइगर्स। हमेशा पेपर में आता है LTTE, तमिल टाइगर्स। कौन है वो? हिंदू लोग है। और जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने
सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग को मशहूर किया। और एक किताब लिखी अमेरिकन ने, रॉबर्ट पेप ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे, डाइंग टू विन। उनका रिसर्च था टेररिस्ट अटैक पे, सुसाइड बॉम्बिंग पे। और उनने कहा कि लोग जो इल्जाम लगाते मुसलमान सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की, इसको सबसे आम किसने किया, किसने सबसे आम किया इसे। और वो कहते हैं कि नंबर 1 जो आज के दौर में जो सुसाइड बॉम्बिंग के माहिर थे वो LTTE हिंदू थे। और हम जानते हैं उसकी मिसाल हम जानते हैं कि 21 मई 1991 हमारे प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सुसाइड बॉम्ब के जरिए उनका कत्ल किया गया था। एक औरत LTTE ग्रुप की, तमिल टाइगर्स की, अपने जिस्म पे बॉम्ब बांध के छुपा के वो हार पहनाना जाती है उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और बॉम्ब धमाका करती है और अपने साथ खुद मर के राजीव गांधी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है। वो थी एक औरत, हिंदू औरत। लेकिन पेपर में ये नहीं आया कि हिंदू टेररिस्ट अटैक, तमिल लोग ने अटैक किया, हिंदू लोग ने नहीं। क्यों? और रॉबर्ट पेप लिखते हैं कि क्यों मुसलमान को, अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसलमानों की हुई उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुआ क्या पहले? और ये सुसाइड बॉम्बिंग को आम बात में अमेरिकन लोग ने किया। आज लेकिन ब्लेम आता हमेशा मुसलमान पे। ऐसे कई मिसालें। LTTE ने सिर्फ, अगर आप तहकीक करेंगे, लास्ट 16 साल में उन्होंने 157 टेररिस्ट अटैक्स किए। अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम, कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदरवाला ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते। आता है पेपर्स में, सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं, पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं। फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार
खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद होते। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ, एयरपोर्ट से दूर जाता हूँ, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसरान मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहाँ। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है असम में, बोडो, मिजोरम में। कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में, वक्त नहीं है क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। ये माओइस्ट लोग अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स हिंदुस्तान में 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में से 150 से ज्यादा में इनका होल्ड है माओइस्ट लोग का। और ये इतने खतरनाक है कि पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह करते हैं। पुलिस स्टेशन को, जो गांव उनके खिलाफ है, गांव के गांव को तबाह करते हैं, हमें पता ही नहीं। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो लिखते हैं इंडिया के, और एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें लिखा था, स्वामीनॉमिक्स के अंदर स्वामीनारायण लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता लगता कि क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम टेररिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वो माओइस्ट के जरिए। ये माओइस्ट लोग जब हमला करते, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करते, गांव के गांव को तबाह करते। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 से ज्यादा उनका होल्ड है। 1/3 ऑफ द इंडिया दे हैव कवर्ड। 1/3 हिस्सा। कितने लोग माओइस्ट को जानते हैं? हाथ ऊपर कर सकते? 50,000 लोग तो होंगे, तकरीबन 100 हाथ दिखते। शायद आपने मेरी तकरीर सुनी होंगी अंग्रेजी की, इस टेरर द मुस्लिम मोनोपोली, हो सकता है वहां भी मैंने कहा था। और 2 साल पहले, तकरीर करने के पहले 9 सितंबर 2006 में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिस ने 875 रॉकेट्स जो माओइस्ट के थे उनको पकड़ लिया। 875 रॉकेट्स एंड 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 875 रॉकेट्स। और वहां का डीजीपी ऑफ आंध्र प्रदेश कहता है कि एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, एक रॉकेट पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकता है। 600 मीटर दूर से, यानी आधा किलोमीटर दूर से बैठ के उस रॉकेट से हमला करे तो पुलिस स्टेशन तबाह हो सकता है, हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है। रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो पूरे देश पे हमला करने की प्रिपरेशन है। आर्टिकल आएगा, छोटा इनसाइड इंफॉर्मेशन आएंगे, हेडलाइंस पे नहीं आएगा, इनसाइड पेजेस पे आएगा, 9 पेज पे, 7 पेज पे। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं हो। आप सोच सकते। तो ये स्वामीनाथन कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट
ये वेस्टर्न पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रही है? सबसे ज्यादा खतरा जो है, उन्हें हजारों लोग की हत्या की है, उनके बारे में उनको फिक्र नहीं, उनको फिक्र है मुस्लिम टेररिस्ट के बारे में। जब हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी, हमें पता लगता है, और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है, कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से
अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के माने अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हाना व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता है अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा है, लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते हैं वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल। 14.5 मिलियन लोगों को 1 करोड़ 45 लाख 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ही स्टार्व टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया। 9.5 मिलियन 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज। माओ सीजंग, TSUNG कहते हैं माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे। ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से मुसलमान था। उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था,
4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा प्रिजन में कैद करके। फरिश तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा, 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब है मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से जंग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो, इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, 2 लाख के ऊपर मुझे मिल सके, कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज के दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है? बुनियाद परस्त। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त मतलब वो शख्स जो बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक कि वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथ्स की बुनियादी बातों को जाने